और हमें भरोसा है कि 10 तारीख तक हम लोग पूरा स्वरूप बनाकर क्लियर कर देंगे और 15 के पहले सभी उम्मीदवार हमारे चुनाव की ओर चले भी। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाई जनता देगी, पार्टी टिकट देगी तो क्यों नहीं लड़ूंगा। नहीं, तो आपका बहुत स्वागत है सम्राट चौधरी जी हमारे इस कॉन्क्लेव में। और हम ऐसे वक्त पे बैठे हैं जब कल एक दिन पहले चुनाव आयोग ने चुनाव के डेट्स का ऐलान कर दिया है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे किस हद तक आपकी तैयारी है। चुनाव की तिथि का ऐलान हो गया और बड़ा शॉर्ट कम समय है, बहुत कम समय है। हम देख रहे थे पिछले 4 दशकों में हमने नहीं देखा कि इतनी जल्दी चुनाव हो जाए कि लगभग 1 महीना और 1.25 महीने का समय मिल रहा है आपको नॉमिनेशन से लेकर रिजल्ट तक के बीच में। तो क्या तैयारी है आपकी सम्राट चौधरी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। मैं सर्वप्रथम प्रबोध जी आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के इशू पर कॉन्क्लेव आपने रखा है और बिहार के विकास के विजन को भी आप जनता से शेयर करना चाहते हैं। जहां तक चुनाव का बिगुल बजने का है, ये एक परंपरा है। 22 नवंबर तक नई सरकार का गठन भी करना है और ये लगभग 14 तारीख को प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। ये लोकतंत्र का पर्व है और इलेक्शन कमीशन ने 2 फेज में इस चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्णय लिया है। मैं स्वागत भी करता हूं और लगातार बिहार विकास के मॉडल पर वोट करने के लिए आदी हो चुका है। इसलिए बिहार की जनता को भी भरोसा देता हूं कि बिहार के विकास के साथ और न्याय कर सके एनडीए, इसके विजन के साथ ही हम जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि आप पुराने पत्रकारों में से एक हैं, आपने सभी दौर को देखा है। इसलिए अब जो स्थिति है बिहार में, बिहार का विकास विकास और विकास, विकास के मॉडल पर, क्योंकि 219 जातियां वोट करती है बिहार में, जो बिहार सरकार के द्वारा नोटिफाइड किए गए। एक अभी 220वां हुआ है, अभी कलवार समाज को अल्पसंख्यक के साथ जोड़ा था तो अभी 20 हुआ है, 220 जातियां बिहार में। और 200 जातियां से अधिक मिलकर बिहार में एक अच्छी सरकार बनाती है, बिहार के विकास को रास्ते पे ले जाने की बात करती है। इसलिए हमें लगता है कि बिहार सबके साथ सबके विकास की बात को लेकर ही आगे बढ़ पाएगा और न्याय के साथ विकास, जो नीतीश कुमार जी का फॉर्मूला है कि न्याय और विकास दोनों साथ चलाना है, बिहार आगे बढ़ रहा है। आपकी तैयारी क्या है, आपके गठबंधन की, आपके अलायंस की तैयारी क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, पूर्ण रूप से आपने देखा कि सभी जिले स्तर पर हमारे जिला के वरिष्ठ नेता जिला में सम्मेलन किए, सभी पार्टी एक साथ जाकर कार्यक्रम किया। विधानसभा में 243 सीट में से 242 सीट पर हमारे पार्टी के तमाम लोग जाकर एक एक विधानसभा पर पूरे कार्यक्रम को और कार्यकर्ताओं को साथ बैठाने का काम किया। पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं यह स्थिति उत्पन्न हुई थी कि हमारे संगठन के लोग अलग थलग थे। चुनाव हम जरूर जीत गए थे, लेकिन इस बार संगठन, नेतृत्व और पार्टियों का गठबंधन पूर्ण रूप से टॉप से लेकर बॉटम तक दिखे, इसका पूरा प्रयास किया गया। प्रयास तो आपका ये है कि अभी तक आप सीट शेयरिंग फाइनल नहीं कर पाए। ये बात सही है। पिछले 3 दिनों से सीट शेयरिंग की वार्ता शुरू हुई है और हमें भरोसा है कि 10 तारीख तक हम लोग पूरा स्वरूप बनाकर क्लियर कर देंगे और 15 के पहले सभी उम्मीदवार हमारे चुनाव की ओर चले भी जाएंगे। आप जो चिराग पासवान को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, उनको 40 सीट चाहिए तो उनको 50 सीट चाहिए। नहीं, सीट तो जो मिलना है वो सभी बैठकर तय करेंगे प्रभु जी, लेकिन ये स्पष्ट है कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के स्वरूप कोई आगे कोई पीछे होगा, लेकिन सब मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है। आपको लग रहा है कि
जो आप अभी हमको बता रहे थे कि विकास की बात कर रहे हैं, विकास के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये विकास के एजेंडे के बीच में जो आप कड़ा शब्द है, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं खैरात बांटने की स्थिति क्यों आ गई आपके सामने? ये खैरात नहीं है, वृद्धा पेंशन नीतीश जी ने ही 200 से 400 किया था। कितने सालों से 400 पर वो टिके थे ठीक कर रहे हैं आप, आपकी बात से मैं डिफर नहीं करता हूं। देखिए 1,70,00,000 महिलाओं के साथ संवाद किया गया और संवाद से जो 3 महत्वपूर्ण चीजें आई, उसमें एक वृद्धा पेंशन था, दूसरा वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्ध पेंशन, ये तीनों उसमें था। दूसरा था कि बिजली प्रीपेड चालू होने के बाद हमें बिल अधिक देना पड़ रहा है, इसकी चिंता लोगों ने जाहिर किया था। तो उस पर तय हुआ कि पहले से हम लगभग 60% से 70% सब्सिडी देते हैं, इस सब्सिडी को और बढ़ाना चाहिए। तो हुआ कि 125 यूनिट तक 100% सब्सिडी हम दें और आम लोगों को लगभग एक हाउस होल्ड को 800 रुपया से लेकर 1,000 रुपया तक का सब्सिडी कंप्लीट देने का काम बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और इसमें आगे भी प्रधानमंत्री जी के पास जब भी हम लोग गए तो यह कहा गया कि बिहार में सोलर युक्त घर बनाइए। सोलर युक्त पूरे देश में घर बन रहे हैं और आप लोग बिहार में पीछे छूट रहे हैं। तो यह सब्सिडी बहुत अधिक था बिहार में, तो इसको इसके लिए जोड़ते हुए अब सबके घर पे सोलर युक्त सरकार भी सोलर प्लेट लगाएगी। 1.1 किलोवाट तक सबके घरों पर लगभग 40,000 रुपया 45,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें 33,000 रुपया भारत सरकार देगी और 8 से 10,000 रुपया बिहार सरकार को लगेगा और कंप्लीट बिजली अगले 25 वर्षों तक उनका मुफ्त हो जाए, इसकी भी चिंता सरकार कर रही। तीसरा जो रोजगार है, रोजगार की चर्चा इसलिए आई कि महिलाओं का था कि हम गांव में रहते हैं, हमारे पास कुटीर उद्योग बढ़ाना चाहिए। जो जीविका दीदी से जुड़े हुए थे उनका अनुभव अच्छा था। लगभग 42 लाख महिलाएं बिहार में लखपति हो चुकी हैं, ये सबसे बड़ी योगदान है। और आज बिहार में लगभग 60,000 करोड़ के आसपास बिहार के मार्केट में जीविका दीदियों का एक बड़ा रोल है। और बिहार जिस राज्य में आप सोचते होंगे या आप देखते रहे कि इंडस्ट्री माइनस में था, उस बिहार में इसी के माध्यम से, क्योंकि कुटीर उद्योग पर काम चल रहा है, आज बिहार के जीडीपी का 23% हिस्सा सिर्फ उद्योग जगत से आ रहा है। यह बिहार का बदलता हुआ स्वरूप है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।